मैं आपको D1 मैथ्स पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नंबर 1। तो आज हमारा 10 लेक्चर है। आज हम बड़े मज़े का टॉपिक पढ़ने लगे हैं। इसको एक्चुअली हम सॉल्व भी कर सकते हैं और इन्होंने, लेकिन टॉपिक का नेम है हमारे पास मेंटल एस्टिमेशन ऑफ द स्क्वायर रूट एंड द क्यूब रूट। ठीक है, अगर यहाँ पे फाइंड आएगा तो उसका और मेथड होता है, अगर वो कहेंगे मेंटल एस्टिमेशन तो सिर्फ यहाँ पे हमने और मेथड से यूज़ करना है। ठीक है, अब मेरे पास एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। सपोज़ मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 50 है। ठीक है, अगर आपको पता हो, आपने जितनी भी एग्जांपल्स की हैं तो आपने क्या किया है, 50 को आपने उसके अगर वो लिखा हो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंटल एस्टिमेशन लिखा हुआ है। तो अगर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन होता तो हम क्या करते, अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करते, बट हमने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको इजी सा मेथड मैंने आपको बताया था, जिसके लिए आपको याद है मैंने बताया था 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल टू 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 9। इसी तरह फर्दर हमारे पास सब आ जाते हैं। 25, 6 6 ज़र 36 एंड 7 7 ज़र 49, 8 8 ज़र 64 और 9 9 ज़र 81। ठीक है, ये सब हमारे पास, ये चीज़ हमें परफेक्ट स्क्वायर्स यानी हमें याद होने चाहिए। अब आप देखें 50 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर तो हमें पता है यहाँ कोई भी नहीं, लेकिन इससे नियरेस्ट वर्ड कौन सा है, 49। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये इक्वल टू का साइन डाल के इसके ऊपर यूँ साइन, इसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली। अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास यहाँ तो हम कम इसको ले सकते हैं क्योंकि हम एस्टिमेशन करें। एक्चुअली एस्टिमेशन का मतलब होता है कि आप सपोज कर सकें कि आपकी वैल्यू उसके करीब करीब नियरेस्ट वैल्यू आपने देखनी है। या तो हम एक नंबर अबव लेते, अगर यहाँ पे 51 कोई हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है या कोई ऐसी वैल्यू होती, बट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर इस टाइम 49 है। ठीक है, तो अब 49 आपको पता है किसका स्क्वायर रूट है, 7 की पावर 2 का, यानी 2 मरतबा हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 की पावर 2 आ जाएगी। 7 की पावर 2, अब स्क्वायर रूट का हमारे पास आपको वैल्यू पता है 1/2, 2 2 से कैंसिल इक्वल टू 7। तो आपके पास क्या आंसर आया, 7। एक ये एग्जांपल थी इसकी। सेकंड एग्जांपल जो मेरे पास है वो है 63 की पावर 3। अब हमने ये एग्जांपल ले रहे हैं क्यूब रूट की। ठीक है, अब हमने 63 को देखना है कि यहाँ कहीं परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास 63 या नियरेस्ट नंबर तो क्या है, 64 है। सेम बिल्कुल मेथड करेंगे हम कि हम 64 को लेंगे, बट यहाँ पे अगर हमारे पास, आपने नोटिस किया कि यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3 है, 2 नहीं। अगर 2 होता तो हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके देन फर्दर हम कर लेते, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो हमने कोई ऐसे नंबर्स लेने जो 3 मरतबा अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर उसके करीब करीब आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 1 3 टाइम्स इक्वल टू 1, 2 को लिखती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 8, 3 को लिखती हूँ तो आंसर आएगा 27। इसी तरह मैं अगर 4 को लिखती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। सो यहाँ पे आकर ये मैं अगर देखती हूँ तो ये मेरे पास नियरेस्ट नंबर है, यानी अप्रॉक्सीमेटली क्यूब रूट ऑफ 64। तो यानी किस पे आ रहा है, मेरे पास 4 पे, यानी 4 को मैंने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, 4 की पावर 3। अब इसकी वैल्यू क्या है, 1/3, कैंसिल होके 4। तो ये हम, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी तरह बिल्कुल छोटी सी इसकी प्रैक्टिस ना हो है, बहुत मैं आपको जल्दी से करवाऊंगी और बहुत मज़े की है। यहाँ पे तो हमने एक एक वैल्यू को आगे नेक्स्ट में किया या बैकवर्ड में नियरेस्ट वैल्यूज़ ली, लेकिन जो हमारे पास प्रैक्टिस ना हो है 6 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं 123 का आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो अब जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें पता है 123, अगर इसी तरह हम फर्दर जाते जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है, एंड 11 मल्टीप्लाई बाय तो हमारे पास क्या होता है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 121। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 121 आ जाएगी, यानी 2 नंबर्स हमने पीछे ले लिए। 3 नंबर्स तक भी हम पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 का स्क्वायर एंड
होल की पावर 2, 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 11। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मेरे पास 123 ही है, लेकिन उसकी पावर 3 दे दी। अब वहाँ पे था स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। अब क्यूब में जिस तरह हमने ये सारा कुछ किया, अगर हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं तो ये मेरे पास 125 आंसर आ जाता है। तो 125 एंड 123 नियरेस्ट वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने 5 को अंदर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है की पावर 3, 5 की पावर 3, क्यूब रूट ऑफ 3, 5 की पावर 3 एंड 1/3, 3 से कैंसिल इक्वल टू 5। होपफुली आपको ये एग्जांपल्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मेंटल एस्टिमेशन है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, हमने फाइंड स्क्वायर, क्यूब रूट्स एंड क्यूब रूट्स जो फाइंड आउट करने हैं वो हम इसके थ्रू इसी तरह ही करेंगे, बट फैक्टराइजेशन के थ्रू या और मेथड के थ्रू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।